हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एएमओ के एग्ज़ाम है 2026 का, उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 63 टॉपिक अपन देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 2 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है कश्यप संहिता। ठीक है, माइनर संहिता के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। पहले क्लास में हमने बहुप्रकाश का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो हमने देखा था। अभी हम लोग कश्यप संहिता के विषय में बात करेंगे। तो कश्यप संहिता के उपदेष्टा कौन है? तो मरीच कश्यप है। तो कश्यप संहिता के उपदेष्टा कौन है? मरीच कश्यप है। रचनाकार कौन है? तो वृद्धजीवक है। ठीक है, तो रचनाकार कौन है? वृद्धजीवक। प्रतिसंस्कर्ता हैं आपके वत्सायन। तो कश्यप संहिता के प्रतिसंस्कर्ता कौन है? वत्सायन। पर्याय पर्याय नाम क्या है? तो वृद्धजीविकीय तंत्र बोला जाता है। तो सॉरी, वृद्धजीवक तंत्र बोला जाता है। तो वृद्धजीविकी तंत्र किसे बोला जाता है? तो वृद्धजीविकीय तंत्र जो है वो कश्यप संहिता को बोलते हैं। बात करें प्रमुख विषय भाग के विषय में, तो सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं? 30 हैं। ठीक है, तो सूत्र स्थान में अध्यायों की संख्या 30 है। निदान स्थान में 8 अध्याय हैं। विमान स्थान में 8 अध्याय हैं। शरीर स्थान में 8 अध्याय हैं। इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं। ठीक है, तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय, निदान में 8, विमान में 8, शरीर में 8, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं, सिद्धि स्थान में 12 हैं और कल्प स्थान में भी 12 हैं। इस प्रकार से टोटल 130 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। खेल स्थान में 80 अध्याय हैं। ठीक है, तो कश्यप संहिता के खेल स्थान में 80 अध्याय हैं। वैशिष्ट के विषय में बात करें तो वैशिष्ट में बताए हैं सुखम दुखम ही बालानाम दृश्यते लेह आश्रयम। क्या बोले हैं? सुखम दुखम ही बालानाम दृश्यते लेह आश्रय। ठीक है, ये श्लोक किसके हैं? कश्यप संहिता के हैं। तो रेफरेंस याद रखना। फिर गर्भणी आहार रस का विभाग पोषणार्थ 3 भाग में किया गया है। तो गर्भणी आहार रस का कितने भागों में विभाग किया गया कश्यप अनुसार? 3 भागों में। पहला है मातृपुष्टियार्थ, तो माता की खुद की पुष्टि के लिए, तो मातृपुष्टियार्थ। दूसरा है गर्भ पुष्टि, तो गर्भ की पुष्टि के लिए। तीसरा है स्तन स्तन पुष्टियार्थ, तो स्तन के पुष्टि के लिए। तो मातृपुष्टियार्थ, गर्भ पुष्टि, स्तन पुष्टियार्थ। ठीक है, तो मातृ के पुष्टि के लिए, गर्भ के पुष्टि के लिए और स्तन की पुष्टि के लिए। प्रकृति के विषय में बात करें तो प्रकृति 3 है। ठीक है, कौन से हैं? वात स्थूण, पित्त स्थूण, श्लेष्म स्थूण। तो प्रकृति कितने हैं? 3 है। वात स्थूण, पित्त स्थूण, श्लेष्म स्थूण। फिर बालकों में औषध मात्रा के विषय में बात करें तो बालकों में औषध मात्रा जात मात्रा विडंगफल मात्रा के बराबर होता है। जात मात्रा जो बालक है उसमें क्या है? विडंगफल मात्रा के बराबर औषध देना है। ठीक है, और माह से वर्धमान जो बालक है उसमें आम्लक मात्रा तक जो है अपने को औषध देना है। ठीक है, आम्लक प्रमाण में। तो ये क्या है? बालकों में औषध की मात्रा है। तो जात मात्रा जो बालक है उसमें विडंग फल के बराबर, और मास्य वर्धमान जो बालक है उसमें आम्लक मात्रा तक देना है। स्वर्ण प्राशन प्रश्न से लाभ, सॉरी, स्वर्ण प्राशन से क्या लाभ है? सुधार लेना इसको, स्वर्ण प्रश्न नहीं है, स्वर्ण प्राशन से क्या क्या बेनिफिट है? तो स्वर्ण प्राशन इसके क्या क्या बेनिफिट है? तो 1 मास तक अगर स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो परम मेधावी हो जाता है जो बालक है या शिशु है। तो 1 मास तक जब स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो परम मेधावी होगा। 6 मास में श्रुतधर हो जाते हैं। तो श्रुतधर गुण कौन से मास में बताए गए? 6ठे मास में। इसके अलावा ये जो है प्रमुख रूप से आपको ध्यान में रखना है कि स्वर्ण प्राशन के लाभ। इसके अलावा रुद्र की पूजा का वर्णन कश्यप ने ज्वर चिकित्सा व राजस्षमा चिकित्सा के अंतर्गत बताया। तो रुद्र पूजा का वर्णन ज्वर चिकित्सा व राजस्षमा चिकित्सा में कश्यप ने बताया। रेवती कल्प अध्याय के अंतर्गत 11 रुद्र का निर्देश दिया गया। तो रेवती कल्प अध्याय के अंतर्गत 11 रुद्र का निर्देश दिया गया। फिर स्कंद तथा राजाधिपति इनका वर्णन किया है। साथ ही साथ सूतिकागार में कुमार षष्ठी विशाखा की प्रतिकृति का वर्णन किया है। ठीक है, तो सूतिकागार में
कुमार षष्ठी विशाखा की प्रतिकृति का वर्णन किया है। षष्ठी पूजा का उपदेश बताया है कश्यप ने। साथ ही साथ विद्या का वर्णन कहाँ पे किया है, तो विद्या का वर्णन मातंगी, मतलब कौन सी विद्या का वर्णन किया है कश्यप ने, तो मातंगी और रुद्र मातंगी विद्या का वर्णन किया है कश्यप ने। तो मातंगी और रुद्र मातंगी विद्या का वर्णन किसने किया है, कश्यप ने किया है। फिर नेक्स्ट है बालक के 3 भेद बताए। ठीक है, तो ईश्वर पुत्र, मध्यम पुत्र, दरिद्र पुत्र। ठीक है, तो दक्षिण आहार भेषज के अनुसार, दक्षिणा आहार भेषज के अनुसार बालक के 3 भेद हैं, ईश्वर पुत्र, मध्यम पुत्र, ठीक है, दक्षिणा के आधार पे दक्षिणा आहार और भेषज के अनुसार पुत्र या बालक के 3 भेद बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा धूप कल्पना अध्याय के अंतर्गत, धूप कल्पना अध्याय के अंतर्गत आग्नेय धूप ब्राह्मण के लिए व ब्रह्म धूप त्रिवर्ण के लिए बोला है। तो आग्नेय धूप ब्राह्मण के लिए व ब्रह्म धूप त्रिवर्ण के लिए कहा है। फिर नागबला रसायन स्त्री और शूद्र को वर्जनीय बताए हैं। तो नागबला रसायन स्त्री और शूद्र दोनों को क्या है, वर्जनीय है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर कुष्ठ के 18 भेद है, जिसमें से 9 साध्य व 9 असाध्य हैं। तो कुष्ठ के कितने भेद बताए हैं, 18, जिसमें से 9 साध्य व 9 असाध्य हैं। फिर अवयव उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं। तो कश्यप ने गर्भ के शोणित से हृदय की उत्पत्ति बताई। तो गर्भ शोणित से हृदय की उत्पत्ति बताई, हृदय से यकृत की उत्पत्ति बताई और यकृत से प्लीहा की तथा प्लीहा से फुसफुस की उत्पत्ति बताई है। तो गर्भ शोणित से हृदय की, हृदय से यकृत की, यकृत से प्लीहा की और प्लीहा से फुसफुस की उत्पत्ति सुश्रुत ने बताया। फिर स्वेद के 8 प्रकार बताए हैं कश्यप ने। तो स्वेद के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं कश्यप ने। हस्त स्वेद, प्रदेह स्वेद, नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, उपनः स्वेद, अवगह स्वेद और परिषेक स्वेद। तो स्वेद के 8 प्रकार बताए हैं कश्यप ने। हस्त स्वेद, प्रदेह, नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, उपनः स्वेद, अवगह स्वेद और परिषेक स्वेद। औषधि कल्पना के विषय में बात करें तो 7 हैं। कौन सा, तो चूर्ण, शीत कषाय, स्वरस, अभिशव, फांड, कल्क, क्वाथ। तो औषधि कल्पना 7 है, चूर्ण, शीत कषाय, स्वरस, अभिशव, फांड, कल्क, क्वाथ। फिर औषध सेवन काल 10 बताए हैं। तो औषध सेवन काल कितना बताए हैं कश्यप ने, 10। भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य, भोजन के अंत में, समुद्गम, मुहुर्मुहुर, सभक्त, भक्तियों मध्य, ग्रास, ग्रासांतर, अभक्त। ठीक है, तो भोजन सेवन काल 10 बताए हैं कश्यप ने। भोजन के पूर्व, भोजन मध्य, भोजन के अंत में, समुद्ग, मुहुर्मुहुर, सभक्त, भक्तियों मध्य, ग्रास, ग्रासांतर, अभक्त। इसके अलावा बात करें औषध युक्तियोपाश्रय, भेषज दैवोपाश्रय में अंतर बताया है कश्यप ने। तो औषध को युक्तियोपाश्रय और भेषज को द्रव्योपाश्रय बता करके दोनों में अंतर बताया है। साथ ही साथ प्लीहा और हलिमक चिकित्सा स्वतंत्र अध्याय के अंतर्गत बताया है। चिकित्सा स्वतंत्र अध्याय के अंतर्गत बताया, तो प्लीहा हलिमक चिकित्सा स्वतंत्र अध्याय बताया है इसका। ठीक है, तो प्लीहा हलिमक जो चिकित्सा स्वतंत्र अध्याय किसने बताया, कश्यप ने। राज्यक्षमा चिकित्सा में वर्धमान पिपली का वर्णन किया है कश्यप ने। तो राज्यक्षमा की चिकित्सा में वर्धमान पिपली का वर्णन किया है कश्यप ने। आहार महाभेषज बोला है। ठीक है, तो आहार को महाभेषज किसने बोले हैं, कश्यप ने बोले हैं। यूज के कितने प्रकार बताए हैं, 75 प्रकार बताए हैं। तो 75 टाइप के यूज बताए हैं कश्यप ने। फिर कल्प स्थान की क्या क्या विशेषता है वो अपन देख लेते हैं। तो कल्प स्थान में लहसुन कल्प का वर्णन किया है। ठीक है, लवण्य वर्धन बताए हैं। इसके अलावा कटु तैल कल्प का वर्णन किया है। शतपुष्प व शतावरी कल्प का वर्णन किया है। सट कल्प को चाक्षुष्य पुष्कर पुष्क हरितकी, रोचन, रसांजन व कतक। ठीक है, तो सट कल्प के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, चाक्षुष्य, पुष्क, हरितकी, रोचन, रसांजन और कतर, ये सट कल्प में आते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर सूतिका रोग के अंतर्गत 64 प्रकार के सूतिका रोग का वर्णन किया है। तो सूतिका रोग कितने हैं, 64 है। फिर अम्ल पित्त का वर्णन किए हैं। तो पर्याय क्या बताए हैं, सुक्त बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा देश क्या है, अनुपदेश का वर्णन किया है। ठीक है, तो देश में अनुपदेश,
में अम्ल पित्त उत्पन्न होता है और इसका पर्याय क्या बताया? शुक्तक। ठीक है, तो शुक्तक बताए। फिर शूल रोग की चिकित्सा का पृथक वर्णन किया है। ठीक है, तो शूल रोग की जो चिकित्सा है उसका पृथक वर्णन किया है। साथ ही साथ शोथ की चिकित्सा में नवायस का वर्णन किया है। तो शोथ की चिकित्सा में नवायस का वर्णन किया है और ग्रह की संख्या 2 बताई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपको फिनिश होते हैं। ठीक है, ग्रह रोग नहीं पूछा हूँ मैं, ग्रह की संख्या। ठीक है, तो ये सेंटेंस याद रखना, ग्रह की संख्या 2 बताई है। ठीक है, ग्रह रोग पूछा जाए तो उसमें आपका चेंज हो जाएगा, वो अपन आगे देखेंगे। तो ये कश्यप की विशेषता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे अपन कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।